अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब लोग ठीक ठाक होंगे। क्लास 10 फर्स्ट टर्मिनल एग्जामिनेशन उर्दू का सब्जेक्टिव क्वेश्चन का काफ़ी डिमांड आ रहा था। आपकी डिमांड के मुताबिक मैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ हाज़िर हुआ हूं, जो कि अगर आप लोग इसको पढ़ते हैं आपका मेंस एग्ज़ाम के लिए भी जो है काफ़ी हेल्पफुल होगा। और अगर आप लोग मेंस एग्ज़ाम का कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं, अभी जाइए डाउनलोड कीजिए मेरा ऑफिशियल एप्लीकेशन AS उर्दू एजुकेशन को, और इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे जो है कम्प्लीटली तैयारी हर बार करवाई जाती है और यहाँ से जो है सभी स्टूडेंट बहुत अच्छा बहुत बेहतरीन नंबर भी उठा पाते हैं। लगभग 90 प्लस सारे स्टूडेंट यहाँ से जो भी क्लास करते हैं सारे स्टूडेंट 90 प्लस नंबर लेके आते हैं। अगर आप भी लेना चाहते हैं, अगला टॉपर आप भी बनना चाहते हैं, तो इस चैनल को आज ही ज्वाइन कर लीजिए। आइए देखते हैं हम लोग। सबसे पहले क्वेश्चन पूछ रखा है, दर्जल उन्वानात में से किसी एक पर जो है कम अज़ कम 300 लफ्ज़ों में जो है मजमून लिखिए। 300 वर्ड में जो है आप लोगों को मजमून लिखने के लिए बोला है। ऑप्शन दिए रखा है ईद, इल्म, सेहत, हमारा स्कूल। इसमें से किसी पे आप एक मजमून लिख लेंगे, काफ़ी आसानी होगा। आप कहीं से भी देख करके लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। बाकी मैं सारा का आंसर दे रखा हूँ नीचे, अभी बता रहा हूँ, सब दिखा रहा हूँ। पहले क्वेश्चन को देख लें तो उसके बाद आंसर को देखते हैं, ठीक है। सवाल नंबर 2 पे पूछ रखा, अपने वालिद को एक ख़त लिखकर अपनी तालीम के बारे में बताइए। उसके बाद वो अगर नहीं होता है आप लोगों से तो यहाँ बता रखा है कि अपने हेड मास्टर की बीमारी से मुतालिक एक दरख्वास्त लिखिए, ठीक है। चलिए अब तीसरा नंबर क्वेश्चन में 2 नंबर वाला क्वेश्चन पूछ के रखा है 10 क्वेश्चन। 10 क्वेश्चन में से आपको टोटल जो 13-14 क्वेश्चन पूछ रखा है, 13 क्वेश्चन में से आपको जो है 10 क्वेश्चन का ही जवाब देना है। प्रत्येक का 2 नंबर करके मिलेगा, ठीक है। देखो पूछ रखा है दर्जन सवालात में से सिर्फ 10 का मुख्तसर जवाब दें। सबसे पहले पूछ रखा है गालिब की ज़िंदगी के बारे में बताइए। उसके बाद पूछ रखा है गालिब शायरी में पहले किन लफ्ज़ का तखल्लुस करते थे या फिर क्या तखल्लुस करते इस्तेमाल करते थे, ठीक है। आगे बता रखा है सरसैयद का कौन सा मजमून आपके निसाब में शामिल है। सारा का सारा हम लोग अभी सोल्यूशन करेंगे, आप लोग पहले क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। देखिए आगे पूछ रखा है सुहेल अज़ीम आबादी के बचपन का नाम क्या था। उसके बाद आगे पूछ रखा है रुकैया भाभी के शोहर को जो बार बार जेल क्यों जाना पड़ता था। उसके बाद आगे बता रखा है रुकैया भाभी की शख्सियत पर कम अज़ कम 10 जुमले तहरीर कीजिए। आगे पूछ रखा है डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की तदरीसी सरगर्मियों पर 5 जुमले लिखिए। उसके बाद आगे बता रखा है महमूद के किरदार पर 5 जुमले लिखिए। आगे बता रखा है कमर जहाँ की 3 अफसानवी मजमू का नाम बताइए, ठीक है। यहाँ पे टोटल कितना हो गया, 9 क्वेश्चन हो गया। और 10वां क्वेश्चन को देखते हैं, सॉरी 8 क्वेश्चन हुआ था शायद, हाँ यहाँ पे 9 क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिए कमर जहाँ के 3 अफसानवी मजमू का नाम बताइए। उसके बाद आप पूछ रखा है उर्दू के किसी 5 ख़वातीन अफसाना निगार का नाम बताइए। कमर जहाँ की हालात ज़िंदगी पर 5 जुमले लिखिए। उसके बाद पूछ रखा गज़ल किसे कहते हैं, तारीफ़ बयान कीजिए, ठीक है। इस तरह यहाँ पे जो है कहाँ गया, चलिए 1 मिनट। तो 2 नंबर वाला क्वेश्चन कहाँ तक था, 2 नंबर वाला है क्वेश्चन यहीं तक था, ठीक है। अब देखिए हम आते हैं 5 नंबर वाला क्वेश्चन की तरफ। 5 नंबर वाला क्वेश्चन पूछ रखा है मुंदरजा झैल सवालात में से किसी 3 सवाल के जवाब दीजिए। अफसाना सूरज का घोड़ा का खुलासा लिखिए। ज़ेर निसाब मजमून रिया का मरकज़ी किरदार मरकज़ी ख्याल पेश कीजिए। नात की तारीफ़ बयान कीजिए और मुंदरजा झैल लफ्ज़ों की जमा बताइए, ठीक है। तो हम लोग जो आसान है उसको पहले एक बार देख लेते हैं। नात की तारीफ़ बयान करने बोले तो आप लोग बयान करने बोले क्या मतलब क्वेश्चन आया ही है तो आप लोगों को जवाब देना है इस तरह कि जब अल्लाह ताला की तारीफ़ व तौसीफ़ बयान की जाती है उसे हम्द कहते हैं। वहीं पर अगर हमारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ व तौसीफ़ बयान की जाए उसे नात कहते हैं। ये तो आपका शॉर्ट हो गया, लेकिन आपको थोड़ा सा लॉन्ग में जवाब देना है, ठीक है। चलिए अब आगे हम लोग यहाँ पे जान लेते हैं ये कि मुंदरजा झैल लफ्ज़ों की जमा बताइए। जमा तो अब शख्स की जमा क्या होती है, अशख़ास हो जाती है, ठीक है। अदब की जमा अदबा। उसके बाद हकीकत की जमा हकीकत की जमा हो जाती है आपका हक़ाइक़, ठीक है। उसके बाद कुतुब किताब की जमा कुतुब, हाल की जमा अहवाल, ठीक है। या फिर हकीकत की जमा आप लोग हकीकतें भी बता सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए बुलंद, यहाँ पे पूछ रखा है मुंदरजा झैल अल्फाज की ज़िद अजदाद लिखिए, यानी उल्टा लिखिए। बुलंद का मतलब होता है ऊंचा हाइट, और पस्त का मतलब होता है नीचा। तो बुलंद का आपका पस्त हो जाएगा। तारीख का मतलब होता है अंधेरा, और इसका उजाला का क्या होता है रोशनी, ठीक है। तारीख का उल्टा क्या होता है रोशनी। उसके बाद अब देखिए शुरू का आपका हो जाएगा अंजाम, ठीक है। हाँ शुरू मतलब शुरू और आखिर यानी अंजाम, ठीक है। या फिर और करीब का मतलब होता है करीब, और बैद का मतलब होता है दूर। तो करीब का आपको बैद लिख देना है, ठीक है। तो इस तरह करके 5 नंबर वाला क्वेश्चन है। उसके बाद 2 नंबर वाला क्वेश्चन भी जो छोटा है उसको भी देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। जिसका भी जवाब डायरेक्ट एक लफ्ज़ों में ही हो जाएगा उसको हम लोग देख लेते हैं।
देखिए पूछ रखा है सोहेल अजीम आबादी के बचपन का नाम लिखिए। तो सोहेल अजीम आबादी के बचपन यहाँ से देखते हैं हम लोग। गालिब की ज़िंदगी के बारे में बताइए, तो थोड़ा सा लंबा लिखना पड़ेगा, ये तो शॉर्ट है। गालिब शायरी में पहले क्या तखल्लुस इस्तेमाल करते थे, तो पहले जो है ना असद तखल्लुस किया करते थे। क्या करते थे? असद, अलिफ सीन दाल, असद तखल्लुस किया करते थे, ठीक है पहले। उसके बाद आगे बता रहे सर सैयद का कौन सा मजमून आपके निसाब में शामिल है, ये भी शॉर्ट में आप लोग जवाब देंगे, तो एक लाइन में ही बिल्कुल आपको पूरा परफेक्ट नंबर मिल जाएगा। सर सैयद का कौन सा मजमून आपके निसाब में शामिल है, तो सर सैयद का जो है कौन सा मजमून, तो सर सैयद का मजमून रिया हमारे निसाब में शामिल है। रिया अगर लिखना है तो आप लोग इस तरह करके लिख लेंगे, रिया, ठीक है। चलिए उसके बाद आगे हम लोग देखते हैं। आगे पूछ रहे सोहेल अजीम आबादी के बचपन का नाम क्या था, तो सोहेल अजीम आबादी के बचपन का नाम था सैयद मुजीबुर रहमान। क्या था? सैयद मुजीबुर रहमान। आगे है रुकैया भाभी के शोहर को जो बार बार जेल क्यों जाना पड़ता था, इसका हम जवाब देंगे। लॉन्ग क्वेश्चन है, तो हम लोग डायरेक्ट आप आते हैं जवाब पे। देखिए सबसे पहले हम लोग मिर्ज़ा फ़खरुल्लाह किसके बारे में, गालिब के बारे में जान लेते हैं, ठीक है। तो पूछ रखा है कि गालिब के ऊपर 5 जुमलों में लिखिए, तो हम लोग लिखते हैं। यहाँ पे क्या बता रहा है, असल नाम असदुल्ला खां गालिब, और मिर्ज़ा जो असदुल्ला खां था, और मिर्ज़ा नवेद शाह लक़ब था। नजमुद्दौला, दबीरुल मुल्क, जंग शाही खिताब था इनका, ये क्या था? खिताब था। आगे कह रहा है कि शायरी में पहले असद तखल्लुस करते थे, बाद में गालिब तखल्लुस रखा। गालिब जो है 1797 ईस्वी में आगरा में पैदा हुए थे, और इनकी वफ़ात कहाँ हुई थी? दिल्ली में हुई थी, ठीक है। उनके वालिद का नाम अब्दुल्ला बेग खां था। गालिब के आबा व अजदा ईरान से आए थे, ठीक है, तरक़ वतन करके ईरान से इंडिया में आए थे। अब आगे बता रहा है अब्दुल्ला बेग खां जो है आसिफुद्दौला के ओहदे में लखनऊ आए और वहाँ से हैदराबाद आ गए, ठीक है। आगे कह रहा है और यहीं 1802 ईस्वी में एक लड़ाई में जो है मारे गए। वालिद की मौत के वक्त गालिब सिर्फ 5 वर्ष का था। जब गालिब के वालिद का जब इंतकाल हुए थे, तो गालिब का उम्र मात्र 5 वर्ष का था, ठीक है। आगे है रुकैया भाभी किस देवर का कहानी में पेश किया है, तो ये क्वेश्चन नहीं पूछ रखा है। रुकैया भाभी के देवर का नाम क्या था, ये भी क्वेश्चन नहीं पूछ रखा है। रुकैया भाभी के शोहर को सियासत का, हाँ ये क्वेश्चन पूछ रखा है। दूसरा नंबर पर रुकैया भाभी के शोहर को जो है बार बार जेल क्यों जाना पड़ता था, तो बताना आपको। रुकैया भाभी के शोहर को जो है सियासत का शौक़ था, जिसकी वजह से वह बार बार जेल चले जाया करते थे, ठीक है। अगला देखो 3 नंबर क्वेश्चन, रुकैया भाभी किस लड़की की तालीम का, ये भी क्वेश्चन नहीं पूछ रखा है, तो इसको हम नहीं देखेंगे। जो क्वेश्चन पूछ रखा है उसको हम लोग देखेंगे। आगे पूछ रखा है रुकैया भाभी का सरापा कम अज़ कम 10 जुमलों में तहरीर करें। अब पूछ रखा है ना कि रुकैया भाभी के जो है शख्सियत पर जो है कम से कम 10 जुमलों में तहरीर करें, तो हम लोगों को लिखना है, क्या बताना है कि रुकैया भाभी की ज़ात सरापा रोशनी थी, ठीक है। ज़ात जो है सरापा रोशनी थी, ऐसी रोशनी जो खुद जलकर दूसरों के अंधेरे को दूर करते हैं। भाभी हमदर्दी की मूरत थी। एसार व वफ़ा उनमें जो है कूट कूट कर भरी थी। दूसरों के काम आना उनकी फितरत में शामिल थी तथा वह लेक्चरर थी, ठीक है। लेक्चरर किसको कहते हैं, जो कि हाई स्कूल में टीचर होते हैं उसको क्या कहते हैं, लेक्चरर कहते हैं, थी। और जो है ट्यूशन भी पढ़ाती थी, ठीक है। आगे कह रहा है कि एक गरीब लड़की को अपने खर्च से पढ़ा रही थी। आप लोग इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो टाइम ज़्यादा लग जाएगा, आप लोग इसको लिख लेना है आराम से, ठीक है। आगे पूछ रखा है कि डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की तदरीसी सरगर्मियों पर 5 जुमले लिखिए, ये भी क्वेश्चन पूछ रखा है, इसका भी जवाब आप लोगों को देना है। कैसे जवाब देना है देख लीजिए। डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन नफ्सियात के प्रोफेसर थे। इन्होंने तवील मुद्दत तक, तवील का मतलब होता है लंबा टाइम, ठीक है, तवील मुद्दत तक पटना यूनिवर्सिटी में तदरीस के फ़राइज़ अंजाम दिए। नफ्सियात के प्रोफेसर की हैसियत से मुल्क में जो है उनकी एक पहचान थी। 1938 ईस्वी में पहली बार आर्जी तौर पर जो है पटना कॉलेज में नफ्सियात के लेक्चरर बहाल हुए। फिर मुस्तकबिल तौर पर शोबा नफ्सियात पटना यूनिवर्सिटी में लेक्चरर हुए, ठीक है। आगे कह रहा है ए भाई क्या हुआ, हाँ लेक्चरर बहाल हुए। फिर मुस्तकबिल तौर पर जो शोबे नफ्सियात पटना यूनिवर्सिटी में लेक्चरर हुए और 1935 ईस्वी में तरक्की करके सदर शोबे नफ्सियात हुए। तदरीसी खिदमात अंजाम दिए और 1974 ईस्वी में इस ओहदे से सुबकदोश हुए, यानी रिटायर हुए, ठीक है।
अब अगर क्वेश्चन आएगा कभी तो आप लोग देख लें, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की तसनीफ़ात का जिक्र कीजिए। तो डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की तसनीफ़ात में अनोखी मुस्कुराहट, अफसानों का मजमुआ, नफ्सियाती अजवाय, ठीक है, ये सब आप लोग बता देना। अब आगे देखिए क्या पूछ रखा है, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की तसनीफ़ात का जिक्र कीजिए, ये तो हो ही गया। अब देखो आगे देख लेते हैं हम लोग क्या पूछ रखा है कि हाँ ये तो हो गया। 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, महमूद के किरदार पर 5 जुमले लिखिए। तो महमूद के किरदार पर आप लोगों को 5 जुमले लिखना है। किस तरह लिखेंगे देखो, ज़ेर निसाब अफसाना फ़रार का मरकज़ी किरदार महमूद है। 10 साल की उम्र में ही उसके जो है वालिद का इंतकाल हो जाता है और चंद साल के बाद माँ की भी वफ़ात हो जाती है। हसूल तालीम के लिए हॉस्टल में रहने लगता है। वह दूसरे तालिब इल्मों की बरअक्स एक मिसाली तालिब इल्म बनकर हॉस्टल में दिन गुजारना चाहता है। कभी कभी दोस्तों के साथ तफरी और सैर के लिए भी चला जाया करता है। हसूल तालीम के बाद उसे एक तो इतना लंबा नहीं लिखना है, हम लोग 2 नंबर का क्वेश्चन है तो इतना लंबा नहीं लिखेंगे, छोटा ही लिखेंगे, काम चल जाएगा, ठीक है। देखो मुख्तसर सवालात में अब क्या बता रहे हैं, कमर जहाँ की हालात ज़िंदगी पर 5 जुमले लिखिए। तो आप लोग लिखना है, कमर जहाँ 1951 से 1952 ईस्वी में समस्तीपुर के एक गाँव बुजुर्ग द्वार में पैदा हुए। रवायती तालीम के बाद पटना आ गया और पटना यूनिवर्सिटी से MA और PhD किया। 1966 ईस्वी से अदबी सफ़र का आगाज़ हुआ। आगे बता रहा है, सुंदरवती कॉलेज भागलपुर यूनिवर्सिटी में उर्दू की लेक्चरर हुई और तरक्की करते हुए शोबे उर्दू भागलपुर के सदर शोबे उर्दू हुए, ठीक है। आप लोग इस तरह करके जवाब दे देंगे। अब आगे बता रहे कमर जहाँ की तसानीफ़ की फ़हरिस्त मजमून के एतबार से लिखिए। तो ये भी आप लोग लिख लेंगे। देखिए 3 अफसानी मजमू हैं, चारागर, अजनबी चेहरे, याद नगर, ये भी क्वेश्चन पूछ रखा है, आप लोग इसको भी लिख लेंगे, ठीक है। अब देखो सर सैयद ने अपनी मजमून में अब बता रखा है कि मजमून रिया के बारे में बताइए। तो हम लोग को लिखना है, सर सैयद ने अपने मजमून रिया के सही मफ़हूम की वजाहत की है और कहा है कि लोग आम तौर पर रिया का नहीं, ये बता रखा है कि रिया का मरकज़ी किरदार क्या है, ठीक है। तो हम लोग इसको लिखते हैं, ठीक है। लोग आम तौर पर रिया का तज़िया यूँ करते हैं कि दिल में बात कुछ हो और ज़ाहिर में कुछ कहा जाए, ठीक है। लेकिन रिया सिर्फ वही तक महदूद नहीं है, बल्कि अक्सर ऐसा होता है कि समझने वाला ख़ुद मुगालते में रियाकारी का जो है मुर्तकब हुआ जाता है, ठीक है। सर सैयद ने नज़दीक रियाकारी का ताल्लुक़ जो है ज़ाहिरी क्या बता रहे हैं, हाँ, ज़ाहिरी अमल से नहीं है, बल्कि रिया उस दाखिली ज़हनी पेचीदगी का नाम है जो कभी दोस्तों की छोटी तारीफ़ से पैदा होती है, कभी दुश्मन की खूबियों को ऐब बताकर ज़हनी इंतशार में डाल देता है। नतीजा ये हुआ कि आदमी अपनी जो है खुद एतमादी यानी खुद पर भरोसा खो देता है और अच्छे बुरे की तमीज़ नहीं कर पाता, ठीक है। इसी का जो है यही सब सारा चीज़ जो है रिया का मरकज़ी किरदार है। आप लोग इस तरह करके लिख लेंगे। क्वेश्चन का जवाब बिल्कुल हो गया कंप्लीट। और उम्मीद है कि आप लोगों को क्लास अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा है वीडियो को लाइक करके अपने सभी फ्रेंड तक भेज दीजिए। समझ में नहीं आया दोबारा वीडियो को देख लीजिए, आपको अच्छे से पूरा कम्प्लीटली समझ में आ जाएगा। चलिए मिलते हैं एक अगली सेशन में, अगली क्लास में। अभी तक अगर आप लोगों ने AS उर्दू एजुकेशन एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड नहीं किया, अभी जाइए सर्च कीजिए, चैनल का नाम से ही सेम नाम दिया हुआ प्ले स्टोर पर AS उर्दू एजुकेशन, डाउनलोड करके आप लोग वहाँ से जो है आराम से अपनी तैयारी कम्प्लीटली कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं एक अगली सेशन में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, जय हिंद, जय भारत।